प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और आज जो मैं वचन को लेकर आया हूं और वो वचन है कि एक प्रभु का दास या पास्टर या प्रचारक कैसा होना चाहिए और वो वचन के अनुसार उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सो परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिया कि हम आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला दयालु परमेश्वर है। वो अपनी करुणा अपनी दया हम पर हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का दास वचन में लिखा कि वह दुगने आदर का योग्य है। अच्छी बात है कि हम सब जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, उसके वचन में विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी प्रचारक हो, उसका आदर और सम्मान हम करते हैं। लेकिन हमें भी जानकारी होनी चाहिए वचन के अनुसार कि जो हमारा पासवान है, हमारा पास्टर है, उसके अंदर वचन के अनुसार क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आज मैं कुछ गुणों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि लंबी लिस्ट है। पास्टर के अंदर 25 गुण मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्टर के अंदर 25 गुण जो बाइबल हमें सिखा रही है, जो मैंने नोट किए हैं, नोटिस किया है, वो आज आपको बताऊंगा। क्योंकि पास्टर का करैक्टर, पास्टर का चरित्र आपको परमेश्वर तक और परमेश्वर के उस स्वभाव को जिसके बारे में वो बता रहा है। हम यीशु मसीह के पास नहीं आते, हम पास्टर के पास आते हैं। और पास्टर अगर हमारा अच्छा है, पास्टर वचन पर चलने वाला है, पास्टर वचन का पालन करने वाला है, जो उसका स्वभाव है वही स्वभाव बाइबल कहती है उन लोगों के भीतर आता है जो वहां पर आते हैं। कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आता। अगर कोई कहता कि हम तो यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो ये झूठ है। आज बड़े बड़े प्रचारक हैं, चर्चों को छोड़कर उस प्रचारक के पास जा रहे हैं। एक छोटी कलीसिया का पासवान किसकी आराधना करता है? यीशु मसीह की। एक बड़ा पासवान किसकी आराधना करता है? यीशु की। अगर यीशु की आराधना कर रहा है छोटा और बड़ा, तो छोटी कलीसिया को छोड़कर बड़े पासवान के यहां लोग क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में लोग हैं जो पंजाब जा रहे हैं, वहां भूखे प्यासे रहते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, 30-30, 35-35 हजार रुपया। अभी हमारे पास एक बहन गई हैं जिनका 50,000 रुपया खर्चा आया, अपनी फैमिली के साथ गई। क्यों? वहां कोई दूसरा यीशु है। इसका कारण है कि आप पास्टर के चरित्र को देखकर जाते हैं, आप पास्टर के पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास नहीं। तो मैं आज आपको पास्टर के चरित्र के बारे में, पास्टर के व्यवहार के बारे में और पास्टर के आचरण के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 और वचन 8। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 8। आइए मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ूंगा और मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताने जा रहा हूँ, जो वचन में आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक पास्टर या पासवान कैसा होना चाहिए।
आइए मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा, 8 से पढ़ूंगा। यहाँ बहुत सारे वचन हैं पास्टर के बारे में, लेकिन कुछ वचन मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहां पर लिखा है, पास्टर एक गंभीर होना चाहिए, गंभीरता। उसके अंदर गंभीरता, पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पास्टर के अंदर गंभीरता, गंभीर होना चाहिए। उसी के आगे लिखा है, पास्टर दो रंगी नहीं होना चाहिए, यानी कि दो तरह की बातें करना वाला नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि पास्टर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखने वाला होना चाहिए। उसका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वो अपने विश्वास के कारण शुद्ध विवेक को, यानी कि अपनी पूरी बॉडी पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। अपनी आँखों को, अपने होठों को, कानों को पूरी तरह से अपने वश में विश्वास के द्वारा करने वाला होना चाहिए। चौथी बात है कि पास्टर भी परखे जाए। उनको भी परख के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय दिया जाए। पास्टर नया ना हो। बाइबल कहती कि एक पासवान नया व्यक्ति ना हो कि 10 दिन 20 दिन हुए प्रभु में आए हुए, या महीना या 2 महीने 6 महीने, और उसके बाद वो पासवान बन गया या पास्टर बन गया। इसलिए पासवान बनने से पहले वो परखा जाए। और लिखा है, बाल बच्चों और अपने घर का प्रबंध करने वाला होना चाहिए। पास्टर के अंदर योग्यता, या पास्टर एक अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। आप मैं आपको बताऊं कि पास्टर के बारे में 3 पत्रियां हैं। तीतुस की पत्री, पहला तिमुथियुस और दूसरा तिमुथियुस। ये 3 पत्रियां जो हैं, ये पासवानों के लिए है, पास्टर के लिए है। इसलिए आप इन तीनों पत्रियों को पढ़ें। जब तक आपको किसी पासवान के बारे में, किसी पास्टर के बारे में जानकारी नहीं है, आप हर एक सब्जी बेचने वाले को भी पास्टर कहना शुरू करेंगे। ठेला लगाने वाले को भी आप पास्टर कहेंगे। जो सरकारी जॉब कर रहा है उसे भी आप पास्टर कहेंगे। लेकिन पास्टर के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पासवान परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाला होना चाहिए। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहा है तो वो पास्टर या प्रचारक या पासवान नहीं है। आप उससे पास्टर या प्रचारक ना कहें। उसका पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। आइए मैं एक तीतुस की पत्री अध्याय 1 और वचन 6 से मैं पढ़ूंगा। पास्टर निर्दोष होना चाहिए। पास्टर क्या होना चाहिए? निर्दोष। ये 6वीं बात है, 6वां पॉइंट। पास्टर निर्दोष होना चाहिए। वो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दोष ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पास्टर निर्दोष होना चाहिए। और दूसरी बात, एक और बात, बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि वो एक पत्नी का पति हो। पास्टर की 2 वाइफ ना हो, 3 वाइफ ना हो, बाइबल कहती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पास्टर नहीं हो सकते। अगर किसी की 2 वाइफ हैं, 3 वाइफ हैं, वो पास्टर नहीं है। वो प्रभु के सुसमाचार को बता सकते हैं। अगर किसी ने 2 वाइफ की हैं, उसकी 3 वाइफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपस में सहमत हैं, रहते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो पास्टर नहीं है। वो एक आम इंसान है,
पास्टर नहीं है। प्लीज़ आप उन्हें पास्टर ना कहें। अगर पास्टर होना है तो एक ही पत्नी का पति होना है। और अगला पॉइंट है कि पास्टर के बच्चे विश्वासी होने चाहिए। अगर पास्टर के बच्चे विश्वासी नहीं हैं तो वो पास्टर जब अपने घर का प्रबंध अच्छा नहीं कर सकता तो कलीसिया का अच्छा प्रबंध भी नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल कहती है, तीतुस की पत्री है और उसमें लिखा है कि पास्टर के बच्चे विश्वासी हों, उनका विश्वास मजबूत हो और विश्वास में मजबूती के साथ अपने पिता के साथ, अपने पापा के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई में बढ़ते जाएं। आगे लिखा है कि वो लुचपन करने वाला ना हो। पास्टर लुचपन करने वाला ना हो। आगे लिखा है कि वो निरंकुशता का मतलब होता है उसके ऊपर किसी भी दूसरे का कोई शासन ना हो, उसके ऊपर किसी दूसरे का कोई प्रभाव ना हो। निरंकुशता पास्टर हो, यानी कि बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी शारीरिक अभिलाषा है, जीवन में सुख विलास की अभिलाषाएं हैं। इन सारी अभिलाषाओं का उस पास्टर के ऊपर कुछ असर ना हो, उसे कहते हैं निरंकुशता। आगे लिखा है कि वो एक अच्छा भंडारी हो, खिलाने वाला, खाने वाला नहीं। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो खाना जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि एक पासवान अच्छा भंडारी हो। आगे लिखा है कि वह निर्दोष हो और हट्टी ना हो। हट्टी मतलब जिद्दी ना हो। आगे लिखा कि पास्टर क्रोधी ना हो, क्रोध करने वाला ना हो। आगे लिखा है कि पास्टर पीने वाला ना हो, यानी कि दारू पीने वाला ना हो, शराब पीने वाला ना हो। आपने बहुत सारे पासवानों को देखा होगा कि वो संसार के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, वो पास्टर नहीं है। प्लीज़ आप उन्हें, अगर ये चीज़ें उनके अंदर नहीं है तो आप उन्हें पास्टर ना कहें। आगे लिखा कि पास्टर मारपीट करने वाला ना हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो। आगे लिखा है कि पास्टर नीच कमाई करने वाला ना हो, कोई भी नीच कमाई के लिए वो कार्य ना करता हो, नीच कमाई करने वाला ना हो। बहुत सारे पासवान क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस को भी साथ साथ करते हैं। चाहे बिजनेस में क्या है कि झूठ भी बोलना पड़ता है और बहुत सारे अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी झूठी बातों को भी बता के जो चीज़ नहीं आपकी बिक रही है वो बेचनी होती है। इसलिए नीच कमाई करने वाला पास्टर ना हो। आगे लिखा है कि लोभी ना हो, किसी भी बात का उसके अंदर लोभ ना हो। आगे लिखा है अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, आए मेहमान। बहुत सारे, मैं आपको बता दूं मेरी बहन मेरे भाई जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे पासवान के घर पर अगर आप जाएंगे तो आपसे पानी तक भी नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों आए हैं और काय के लिए आए हैं। इससे पहले कि आप उन्हें कोई बात बताएं, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि आप क्यों आए हैं। इसलिए अतिथि सत्कार करने वाला पास्टर होना चाहिए। आगे लिखा है
भलाई के काम करने वाला होना चाहिए। जहाँ पर भी उसे लगे कि यहाँ भलाई का काम है, उस काम को करने वाला होना चाहिए। और लिखा है आगे संयमी हो, संयम हो उसके अंदर, वह न्यायी हो, पक्षपात करने वाला ना हो, न्यायी हो। और लिखा है पवित्र हो, पास्टर क्या हो? पवित्र हो। और पास्टर जितेंद्रिय हो, लिखा है कि पास्टर क्या हो? जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय का मतलब होता है कि अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए। आंख, होंठ, नाक, मुंह, पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला होना चाहिए। और पास्टर विश्वास योग्य पास्टर होना चाहिए। ये 25 बातें अगर आप किसी पासवान के अंदर नहीं पाते हैं तो आप उसे पास्टर ना कहें। इस अच्छी जानकारी के लिए प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज जितने ने इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुना है, हर एक एक पर प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह मैं चाहता हूं। बंधनों को तोड़ना, दुर्बलताओं को दूर करना, सर से पांव तक इन्हें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और ये पवित्र होकर आप ही की महिमा करें। कोई घटी कभी इनके जीवन में ना हो, सब जरूरतें आपके नाम से, आपके वचन से पूरी हो। आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। अच्छी जानकारी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह इन्होंने ग्रहण किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बताएं और इस वीडियो को भेजें ताकि लोग और भी पास्टर के बारे में जान सकें। सबको जय मसीह की।